आज मैं आपको एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं जो न सिर्फ आपके विवाह के योग्य बनाएगा, आपके शादी में अगर बार बार परेशानियां आ रही होंगी, विवाह टूट रहा होगा या फिर रिश्ते नहीं आ रहे होंगे, तो यह उपाय आपके वैवाहिक जीवन को सुख से भरपूर कर देगा। और मात्र 3 दिन में ही यह उपाय आपके जो रिश्ता नहीं आ रहा था ना, उसको कंप्लीट करना चालू कर देगा। रिश्ते आने चालू हो जाएंगे जिनके नहीं आ रहे हैं, और जिनके आ रहे थे पर बात नहीं बन रही थी, तो भैया समझिए कि चुटकी बजाते ही यह खेल आपका होने वाला है। यदि आपके घर में बेटा या बेटी विवाह के योग्य हैं और कहीं से भी कोई बाधा बार बार आती है या शादी में देरी हो रही है, बच्चों की उम्र निकलते जा रही है, जिनकी खास करके जिनकी उम्र 30 से ऊपर हो चुकी है, या फिर 20-22 साल में भी लोग शादी करते हैं ना, वैसे शादी की उम्र जो है वो 21 साल है सरकार के हिसाब से, पर लोग जो हैं अपने हिसाब से रिश्ता देखना चालू कर देते। भैया शादी भले हम अगले साल करेंगे, पर रिश्ता तो देख करके सेट कर ले, सगाई ये सब कर लेंगे, ठीक है। तो यह जो उपाय है वो आपको, आपकी जो मनोकामना है वो आपकी मनोकामना को पूर्ण कर देगा। शादी आपकी बहुत जल्दी होगी इस उपाय से। यह मेरा खुद का अचूक उपाय है जो आजमाया हुआ है, जो मैंने अपने जीवन में प्रैक्टिकल किया था और जो मैं अपने लोगों को बताता हूं जो मेरे पास आते हैं कंसल्टेंसी के लिए, तो उनको मैं जो बताता हूं। और सेम यही चीज अगर आपके शादी में अड़चन आ रही होगी तो आप मुझे कमेंट में अपना सारा डिटेल बताइए। मैं रोज 5 लोगों को फ्री में एडवाइस देता हूं, उनकी कुंडली का विश्लेषण करता हूं। और पूरी जानकारी चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, उस पर मेल कर दीजिए। मैं बिल्कुल फ्री में आपके सारे काम करता हूं, ठीक है, क्योंकि यह एक तरह से पुण्य कमाने का काम हो गया है। तो यह उपाय जो करना है आपको, ये उपाय करना है आपको पूर्णिमा को। पूर्णिमा आपका महीना में देख लीजिए कब आता है, और उतना दिन नहीं आप रुक सकते हैं तो यह उपाय आप किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार को आप कर सकते हैं। श्री हरि विष्णु हैं, भगवान श्री राम और हनुमान जी, इन सब की पूजा जो है, जो मैं आपको उपाय बता रहा हूं, सबके आशीर्वाद से आपके घर में खुशियां आएंगी। बेटे के सर पे शादी का सेहरा सजेगा और बेटियां, उनके हाथ पीले होंगे और वो अपने घर में, अपने जो ससुराल में है वो डोली में विदा हो जाएंगी। खैर डोली तो अब चलती नहीं है। तो चलिए अब आगे क्या करना आपको। अगर आप या आपके घर में कोई भी विवाह के कारण परेशान हो तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि मेरी वीडियो थोड़ी लंबी होती है, क्योंकि मैं हर चीज अपना जो कंप्लीट करते जाता हूं, ताकि आपको कमेंट में कुछ पूछना ना पड़े। कमेंट में आप आए बस अपना कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो में आपको आपके काम की चीज लगे तो भैया एक लाइक तो बनता है ना, क्योंकि आपसे ही मुझे प्रेरणा मिलती है। तो देखिए क्या करना है। यह जो उपाय है एक अचूक उपाय है, सरल उपाय है और तुरंत असर करने वाला उपाय है, जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। क्या करना भैया, तो देखिए इस उपाय को कोई भी कर सकता है और किसी के लिए भी कर सकता है। किसी के लिए मतलब कि अगर छोटी हम जो उपाय करते हैं तो उसमें थोड़ा इमोशंस जरूरी होता है, क्योंकि आपने दाल बनाई और दाल में आपका नमक ही नहीं है तो फिर उस दाल का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो एक जो भाव है पूजा में वो अर्पण होना चाहिए। माँ करे, पिता करे, बेटा करे, बेटी करे, खुद के लिए भी करना चाहिए। सबसे पहले सुबह उठ करके स्नान ध्यान कर लेना है और साफ सुथरा कपड़ा पहनिए। अब जहां पर आपके घर में, पूजा घर में बालाजी महाराज की फोटो हो या फिर राम दरबार की फोटो हो या फिर श्री हरि विष्णु की जो फोटो हो, वहां पर एक दिया जलाइए। मिट्टी का जो दिया है उसमें, जो आपके घर के दिए हैं उसमें नहीं, मिट्टी के दिए में आप चाहे तो तिल का। अब इसके बाद एक कटोरी ले लीजिए। कटोरी चाहे आपकी स्टील की हो या पीतल की हो। मैं अपने हर वीडियो में बताते रहता हूं कि कटोरी कौन सी चाहिए या फिर कौन सा चीज कैसा होना चाहिए। तो जो मैं बता रहा हूं सेम टू सेम वही चीज कॉपी कीजिए। उस कटोरी में एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा रखिए, खाने वाला गुड़, जो गन्ने का गुड़ आता है वो। कितना बड़ा, तो जितना आपका एक नींबू का साइज होता है ना, बस उतना, मतलब खूब से खूब ज्यादा 50 ग्राम के अंदाज, ठीक है। अब उस गुड़ के टुकड़े को जो आपने कटोरी में रखा है ना, उस टुकड़े को सरसों तेल से पूरा डुबा दीजिए। जो कटोरी आप रखेंगे, जिसमें आप गुड़ रखेंगे ना, वो गुड़ आपका सरसों तेल से पूरा भर जाना चाहिए।
वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा अच्छे से। अब क्या करना है, कटोरी में आपका गुड़ है और गुड़ पूरा तेल से डूब गया है, सरसों तेल से। अब इस कटोरी में 2 लौंग डाल दीजिए, फूल वाले, टूटा फूटा नहीं, फूल उसका पूरा होना चाहिए। अब क्या करना है, मैं आपको एक स्क्रीन पर भी मंत्र दिखेगा, उस मंत्र से आपको 21 बार जाप करना है। मैंने बोला ना कि 16-17 साल से ऊपर उम्र चाहिए। क्यों? क्योंकि ये चीजें जपनी है। मंत्र क्या है आपका? ओम हनुमते नमः, क्लीम रामदूताय स्वाहा। ये मंत्र आपको 21 बार जपना है। ओम हनुमते नमः क्लीम रामदूताय स्वाहा, ओम हनुमते नमः क्लीम रामदूताय स्वाहा। मंत्र आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा, ठीक है। इस मंत्र का जाप करते समय आपके मन में केवल एक ही भावना हो कि मेरे बेटे या मेरी बेटी का विवाह शीघ्र हो और सभी बाधाएं दूर हो। जो भी यह उपाय कर रहा है, आप माँ हैं, आप कर रही हैं, या फिर घर का कोई भी फैमिली मेंबर कर रहा है इस उपाय को, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जिसके लिए भी आप यह प्रयोग कर रहे हैं उसका नाम जरूर बोलिए कि मैं अपने भाई के लिए कर रही हूं, या फिर मैं अपनी बहन के लिए कर रही हूं, या फिर मैं अपने बेटे या बेटी के लिए कर रही हूं। मैं अपने अमित सुमित जो भी नाम हो बेटा का, या फिर राधा रागिनी जो भी नाम हो बेटी का, उनका नाम जरूर लीजिए। तो मैं फलाने के लिए यह उपाय कर रही हूँ, इस में मुझे सफलता दीजिए। अब जो आप जाप करेंगे, जैसे मैंने मंत्र जो बताया है, तो मंत्र से पहले, मंत्र तो आपको 21 बार जाप करना है, और मंत्र से पहले आपको संपुट लगाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि यह मंत्र बिना संपुट का कंप्लीट नहीं है। साइंस में जैसे हम प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों करते हैं ना, उसी तरह से। तो संपुट कैसे लगाएंगे? तो संपुट लगाने के लिए आप मंत्र जाप से पहले हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये आप एक बार जाप किए, और उसके बाद फिर मंत्र आपका 21 बार कंप्लीट हो गया। फिर आप हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये आप जाप कर लिए। तो ये मंत्र क्या आगे और पीछे दोनों तरफ से बंध गया है, क्योंकि जिस चीज के लिए आप कर रहे हैं वो चीज आपका 100% बेनिफिट देने वाला हो, इसके लिए इसमें संपुट लगाना कंपलसरी है। जो कटोरी में आपने गुड़ डाला था, तेल वाले कटोरी में, वो अगर आपका बच्चा सामने है तो वो गुड़ का टुकड़ा निकालें और बच्चे के माथे पर स्पर्श करें, ठीक है। तेल लगेगा माथे पर, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आजकल के बच्चे सरसों तेल से दूर भागते हैं, ना तो सर पे रखते हैं, ना ही नाभि में लगाते हैं, ना ही रात को सोने के समय तलवे में लगाते हैं। क्या बेनिफिट है, ये तो खैर पूजा पाठ वाला वीडियो है, क्या बोलते हैं, हेल्थ वाला वीडियो तो है नहीं कि मैं उसमें डिटेल में जाऊंगा। पर ये चीजें जरूरी है कि उस बच्चे के माथे पर वो जो तेल वाला गुड़ है, वो उनके माथे पर जहां वो टीका लगाते हैं, तिलक जो लगाते हैं, वहां पर वो टच करे गुड़, ठीक है। अगर बच्चा नहीं है तो यहां पर आपके पास उनकी अगर कोई फोटो होगी, फोटो नहीं है तो भी आप फोटो उनकी मंगवाइए, चाहे वो आपके लड़के हों या फिर लड़की हों, फोटो मंगवाइए। कम से कम आपके सामने वो क्या बोलते हैं, हथेली, जो आपका छोटा सा उंगली है ना, उतना मतलब एक बित्ता कम से कम वो फोटो रहे। 4x6 का करवा लीजिए, या 5x7 का जो है फोटो वो आप निकलवा के वो करवा लीजिए। उपाय वीडियो आप आज देखेंगे, क्या क्या चीजें चाहिए वो आप समझ जाएंगे, फिर वो चीजें आप अप्लाई कीजिए। तो फोटो आपका मतलब आपके बच्चे का 4x6 या 5x7 में वो होना चाहिए। नहीं है बच्चा या बच्ची तो ठीक, वो गुड़ जो है उस फोटो में जो माथा बना हुआ है, बच्चे का जो माथा है या फिर बच्ची का, वहां पर आप टच करवाएंगे। अब आगे क्या करना है, टच करवा दिए, अब इस गुड़ के टुकड़े को पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ दीजिए। पीपल के पेड़ के नीचे किसी प्लेट में, जो रेडीमेड प्लेट आता ना, जो नाश्ता पानी के लिए जो दुकान पर भी मिलता है, वो चीजें उसमें रख करके, और उसको जमीन पर डायरेक्ट मत रखिएगा, जो गुड़ आपका है वो। और ये पेड़ के नीचे, मतलब ये अपना जो पीपल के पेड़ के नीचे आपको इसको छोड़ना है। और जो दिया है, जितना आप देख लीजिए कि आपके पास सरसों तेल का दिया, सरसों तेल बचा कितना है, तो मिट्टी का जो दिया आता है ना, वो छोटा बड़ा दोनों ही आता है। तो आप एक जो दिया है वो बड़ा वाला ले लीजिएगा, ठीक है। और उस दिए में जो आपने तेल जो प्रयोग किया है गुड़ डूबा हुआ,
वो आप डाल दीजिए। लौंग भी आपका उसी दिए में आ जाएगा जो आपने पहले ही डाला था। ठीक है, यह प्रयोग अगर आप सुबह करें तो भी ठीक है, अगर नहीं कर पाते हैं, आपको ऑफिस जाना होता है या फिर कुछ भी कारण हो, तो आप इस चीज को शाम को सूर्यास्त के बाद भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, उस दिन पूर्णिमा होनी चाहिए या फिर शुक्ल पक्ष का जो गुरुवार है उस दिन होना चाहिए। लोग शनिवार को यह शनि भगवान का शनि भगवान का जो दिया जलाते हैं वो है ना, पर यह जो आपको काम करना है यह गुरुवार के दिन ही करना है या फिर पूर्णिमा के दिन करना है। ऐसा करने से न सिर्फ हनुमान जी प्रसन्न होंगे बल्कि विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी और भगवान चंद्रमा का भी विशेष आशीर्वाद आपको मिलता है। क्यों? क्योंकि आपने गुड़ यूज किया है, वो मंगल से संबंधित है। ठीक है, जो आपने तेल यूज किया है वो आपका शनि से है। मतलब डिटेल नहीं बताऊंगा, ये जो सारी चीजें हैं ना, ये आपको आपके जो रिश्ता है, आपका जो बच्चे का रिश्ता है, उसको पूरा करवाने में साथ देता है। अब क्या करना आपको, आपने गुड़ रख दिया है और दिया जला दिया है। अब घर पर आकर के आपको एक बार, मतलब जितना संभव हो सके, मंत्र तो आपने जाप कर लिया है, वो चीजें वहां रखने के बाद घर पे वापस आकर के एक बार या 3 बार, 5 बार या फिर 7 बार आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है। ये मैंने 1 से 7 तक क्यों बताया है, क्योंकि ये चीजें आपके श्रद्धा पे है। समय है, आपको है कि हाँ भाई मैं 3 बार पढ़ सकता हूँ, 5 बार पढ़ सकता हूँ हनुमान चालीसा। आप पढ़िए उसको और आकर के एक लास्ट निवेदन कीजिए कि हे भगवान जी, जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, हनुमान जी को मान रहे हैं, विष्णु भगवान को मान रहे हैं, जिसको भी मानते हैं, उनसे आंखों में आंखें डाल करके, आपके घर में फोटो है उनकी, है ना, तो उनमें, उनके फोटो में आंखों में आंखें डाल करके अपना जो निवेदन है वो करिए। एक जो करुण निवेदन आप करेंगे, वो करुण निवेदन आपके बच्चे की शादी के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, ये उपाय करने के बाद 7 दिन के भीतर भीतर आपके यहाँ कोई ना कोई ऐसी खुशखबरी चली आएगी कि हाँ, या तो रिश्ता अगर नहीं आ रहा था तो वो आएगा, और आएगा तो वो फिक्स हो जाएगा। आएगा तो ऐसा नहीं कि वो 99 वाले सांप की तरह वो डस करके चला जाएगा, अरे भाई टूट गया रिश्ता जा, नहीं, जो भी आएगा वो स्थायी रूप से आएगा और आपके बेटे या बेटी के जीवन में खुशियां लेकर के आएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।